आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरि बोल। मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम, मनुआ रे जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनुआ रे जीवन है संग्राम, मनुआ रे जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम, यही सनातन ओम। यही पुरातन नारायण है,
यही सनातन ओ यही सनातन ओ। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। इसके करतब बड़े अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके करतब बड़े अनोखे, इसके खेल, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिनु बाती बिन तेल, बिनु बाती बिनु तेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिनु बाती बिनु तेल, बिनु बाती बिनु। यही संवारे सारे काम, यही संवारे सारे काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। हरि बोल। अधिकांश लोगों का जीवन देखें तो संग्राम बना हुआ है। जूझ रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं लोग। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अभाव से लड़ रहा है, कोई दुखों परेशानियों से लड़ रहा है, कोई घर के कला कलेश से लड़ रहा है। और बाहर ही नहीं, अंदर भी लड़ाई चल रही है। अच्छाई का, बुराई का, सत्य का, असत्य का, धर्म और अधर्म का, ये बाहर ही नहीं चलता रहा, हर एक के अंदर में भी द्वंद्व चल रहा है। और मैंने कहा था, बाहर जो लड़ाइयां होती हैं उसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे वेद पुराणों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है कि अंतिम विजय सत्य की होगी, धर्म की होगी, न्याय की होगी, अच्छाई की होगी। असत्य कितना भी फलता फूलता सा लगे, फलता फूलता नहीं है, फलता फूलता सा लगे,
अधर्म फलता फूलता सा लगे, अन्याय फलता फूलता सा लगे, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होगी, धर्म की होगी, न्याय की होगी। याद रखिए, वाक्य भी बनाया है, सत्यमेव जयते। अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि असत्य, अधर्म, अन्याय इत्यादि की नाव आपको चलती सी लगे, लेकिन कभी किनारे नहीं लगेगी, एक दिन डूब जाएगी। और सत्य, धर्म, न्याय इत्यादि की नाव आपको डगमगाती सी चाहे लगे, पर एक दिन किनारे लग करके रहेगी। हरि बोल, जोर से बोलो। तो बाहर अंतिम विजय सत्य की है, धर्म की है, न्याय की है, लेकिन अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, मेरे अंदर जो लड़ाई चल रही है, रात दिन चल रही है, हर एक के जीवन में चल रही है, इसमें कौन विजयी होगा और कौन पराजित होगा, यह हर एक के व्यक्तिगत जीवन पर निर्भर करता है। नियम नहीं है कि आप किसको जिता रहे हैं। मन कहता है गलत रास्ते पर चलो, आत्मा की आवाज बचाने की कोशिश करती है, महात्मा की आवाज बचाने की कोशिश करती है, सदगुरु की आवाज बचाने की कोशिश करती है, ग्रंथों की आवाज बचाने की कोशिश करती है। अब आप अपने मन की मानते हो या आत्मा की मानते हो, सदगुरु और महात्मा की मानते हो या ग्रंथों की मानते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर कोई सिद्धांत नहीं बनाया जाएगा। जैसे वहां कहा था कि अंतिम विजय सत्य की होगी, सत्यमेव जयते, लेकिन तुम्हारे अंदर जो लड़ाई चल रही है उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति के व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हर व्यक्ति के अंदर सुमति भी है, अच्छी मति भी है, हर व्यक्ति में कुमति भी है, यानी विपरीत बुद्धि भी है, गलत मति भी है। अब आप कुमति निवार सुमति के संगी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? अगर बन गए तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और अगर नहीं बने तो फिर जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। दोनों तरह के लोग हैं। फिर विपत्तियों में पड़ने का भी अवसर मिल जाता है और सुख संपत्ति ऐश्वर्य मिलने का भी एक सुंदर अवसर प्राप्त हो जाता है हमें। तुम्हारे पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों। हां, इतना मैंने अवश्य कहा था कि जीवन संग्राम बना हुआ है, द्वंद्व चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, अंदर भी चल रहा है। लेकिन संग्राम में तुम हारोगे नहीं यदि संग्राम रखोगे तो, संग्राम रखोगे तो, संग्राम रखोगे तो कभी हारोगे नहीं। संग्राम में संग्राम रखते हो। राम क्या है? वाल्मीकि से पूछा राम की परिभाषा क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात प्रतिमूर्ति है धर्म की। धर्म को देखना है, धर्म को जानना है, धर्म को समझना है तो राम को देख लो, बस उसको समझने की कोशिश करो, उसे जानने की कोशिश करो। राम के जीवन और आचरण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की कोशिश करो। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संग राम यदि रहा, संग धर्म यदि रहा,
तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि संग्राम तुम्हें हरा नहीं पाएगा, विजयी हो जाओगे। हरि बोल। क्योंकि जब परमात्मा संग होता है तो गलत संग अच्छा नहीं लगता, फिर आदमी गलत संगति की ओर नहीं जाता है, फिर गलतियां नहीं करता है। आप नवरात्रि के बाद, शारदीय नवरात्रियों के बाद विजय पर्व मनाते हो, उसे विजयदशमी कहते हैं ना। जिसने 9 द्वारों पर संयम कर लिया वो कभी हारेगा नहीं, एक दिन विजयी होगा, याद रखना। हमारा ना आंखों पर नियंत्रण है, हरि बोलना है, ना हमारा कानों पर नियंत्रण है, ना हमारा जवान पर नियंत्रण है, किसी पर कंट्रोल ही नहीं है। नवरात्रि का तात्पर्य था कि नव द्वारों पर संयम करने की कोशिश करो। इन पर कंट्रोल हो गया ना, तुम्हारा जीवन अनमोल तो होगा ही। जो द्वंद्व बना है, जो संग्राम बना है जीवन, उसमें कभी हारोगे नहीं। विजयदशमी पर फिर वही नहीं, तुम्हारे जीवन में विजय पर्व आएगा, याद रखना। क्योंकि विजयदशमी का दूसरा नाम जानते हैं आप क्या है? दशहरा। क्या नाम है? जोर से बोलो। दशहरा। दशहरे का तात्पर्य क्या है? जिसने 10 प्रकार के जो विकार होते हैं, जो गलतियां होती हैं, जो अपराध होते हैं, हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्मों से होते हैं, 10 तरह के माने गए हैं। जिसने 10 उनको हरा, जो अपराध हैं, गलतियां हैं, उन 10 को हरा, उसके जीवन में दशहरा आया, विजय पर्व आया है, याद। उन 10 को हरा है यदि तो, हरि बोल, जोर से बोलो ना। और बात भी तभी समझ में आएगी। कहां जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हो। गुरु महाराज आए हैं, महापुरुष आए हैं, संत आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अवसर मिलना बड़ी अच्छी बात है, उस अवसर का लाभ उठाना भी बड़ी अच्छी बात है, वहां पहुंचना बड़ी अच्छी बात है, उसको सुनना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सच्चे श्रोता बनकर के सुनोगे तभी तो लाभ मिलेगा, वरना तो बंजर भूमि में बीज बो दिया। हरि बोल। ज्यादातर यही हो रहा है, और उल्टा अभिमान पाल लेते हैं हम। बड़ी बड़ी कथाएं सुनी हैं हमने, बड़ी बड़ी कथाएं सुनी है। कोई कहेगा बड़ी बड़ी कथाएं करवाई हैं हमने, कोई कहेगा बड़ी बड़ी कथाएं करी हैं हमने। तेरी बोली देख करके तो नहीं लग रहा, तेरी सोच देख करके तो नहीं लग रहा, तेरा खान पान देख करके तो नहीं लग रहा, तेरी संगति देख करके तो नहीं लग रहा, तेरा व्यवहार देख करके तो नहीं लग रहा। जीवन में जो वांछित परिवर्तन है वो यदि न आया तो विशेष लाभ कैसे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? हरि बोल। कैसे वंचित रह जाएंगे? सौभाग्य मिला था, पर सौभाग्य होते हुए भी दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे हम। मजा तब है जो ये सौभाग्य मिला है ये परम सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। तो पहले, सबसे पहले जो हमारा इस बार प्रसंग चला है, हम श्रोता बन जाएं, हमें सुनना आ जाए बस। कोई भी संत महापुरुष आए, कोई भी संत महापुरुष, अपनी किस्मत की सराहना करना, उनके वचनों को सुनना, जहां से भी जो अच्छाई मिले लेने में संकोच मत करना, मत करना, मत करना। लेकिन श्रोता कौन है? जो सचमुच बनने के बाद हम लाभ उठा पाएंगे। वरना मैंने कहा था आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बंजर भूमि में बीज बोना है, बीज के पैसे भी बेकार जाएंगे। हरि बोल। मजा तब है जब पहले भूमि उपजाऊ बने,
फिर चाहे हरि चैतन्य आए या और संत महापुरुष आए, वो जो बीज डालेंगे ना उपजाऊ भूमि में, अपने आप प्रकट होकर के आए। एक बीज का अनंत गुना होकर के मिलेगा। हरि बोल रहा है? ये तो गांव है, आप किसान लोग हैं, आप तो इस रहस्य को समझ सकते हो कि बंजर भूमि और उपजाऊ भूमि में क्या अंतर है। यहां भी मस्तिष्क, हृदय उपजाऊ होना चाहिए, ये बंजर भूमि ना बनी हो। कौन है श्रोता जिसमें ये विशेषताएं आ जाए? सच्चा श्रोता वही है। कल चर्चा हमने प्रारंभ की थी, श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करही प्रकाश। अगर हम ऐसे श्रोता बन गए ना, मैं कह रहा हूं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सामने जो महापुरुष विराजमान होंगे ना, कोई रहस्य अपने अंदर छुपा नहीं पाएंगे, सब आपके सामने उद्घाटित कर देंगे, सारा दिल खोल के रख देंगे। गोपनीय से गोपनीय रहस्य को भी छुपा नहीं पाएंगे। फिर वो सज्जन कर ही प्रकाश, फिर संत लोग उसे प्रकाशित कर देते हैं, उसे उद्घाटित कर देते हैं। क्योंकि सज्जन प्रकाशित करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। जो तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हरि बोलना। अपनी किसी भी क्रिया के द्वारा, हरकत के द्वारा, ये करके शो ये आ गया, शो ये आ गया, शो, वो तो जादूगर भी कर लेता है। या कुछ भी करके जो तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, हमारे महापुरुष कहते हैं वो संत की श्रेणी में नहीं आ सकता कभी। क्योंकि संत किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वो तो सबके जीवन को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। उनसे प्रार्थना भी अपने वही करनी है। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधेरों से उजालों की ओर ले चलो। ठोकरें खा रहे हैं हम, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे ले चलो। याद करो, मैंने कहा था महापुरुषों के सामने हो, गुरु महाराज के सामने हो, हर प्रार्थना करते हो, एक प्रार्थना मेरे कहने पर यह जरूर किया करो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, आओ ना मेरे साथ बोलो सारे, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का
एक ही तो दादरा, या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो है अज्ञान अपना, या तो बस, या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरे, बहुत अच्छे बेटा, ओ अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, धर्म की मर्यादा न भूले। याद रखना, कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश न करें, अपनी मर्यादा का परित्याग करने की कोशिश न करें, वरना संकट तैयार खड़ा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा था कि हे मां, इस रेखा को पार मत करना। ये हमारे लिए संदेश है। वो रेखा मात्र लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो लक्षण रेखा है, वो सीमा रेखा है, वो मर्यादा रेखा। जिसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया तो फिर रावण जैसा संकट सामने तैयार खड़ा हुआ है यार। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हो, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों। हरि बोल। अपना प्रयास, साथ में प्रार्थना। हे गुरु महाराज, हे महापुरुष, हे परमात्मा, हमारी कुमति दूर हो जाए, हमारी सुमति पैदा हो, अच्छी मति होगी। ये जो सुन रहे हो ना, इसका लाभ मिलेगा। गंदे बर्तन में
कोई भी चीज रखोगे तो वो भी खराब हो जाएगी, याद रखना। ये मन, मस्तिष्क, हृदय का पात्र भी निर्मल होना चाहिए। सुमति हो, अगर कुमति होगी तो देखा जब जाते हमको ऐसा सुना देते हैं, वो तो सबको सुना रहे हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, इतना तू इंपॉर्टेंट है जो हां तेरे को लगना चाहिए। अगर तेरे अंदर कमी है तो ये मेरे लिए सुनाया जा रहा है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करूं मैं। हां, मैंने एक बार कहा था, अगर सृष्टि में अकेला मैं पैदा, भगवान ने खाली मेरे को पैदा किया होता, क्यों क्या सूर्य ना होता? बोलो ना, क्या चंद्रमा ना होता? क्या नदियां ना होती? ना पर्वत ना होते? क्या सागर ना होता? या वृक्ष ना होते? या जंगल ना होते? सब कुछ होता। तो हर एक को लगना चाहिए ना, परमात्मा ने मेरे लिए ही पैदा किया है सब कुछ, हर एक को लगना चाहिए। ऐसे ही जब समझाने की कोशिश की जाए, परमात्मा, महापुरुष, सदगुरु किसी एक को माध्यम चाहे बना लें, लेकिन उनका उपदेश, उनका संदेश, उनका मार्गदर्शन ये तो सबके लिए है, खुला है। वो तो हमारी कमियां जो हैं हमें सोचने पर मजबूर करते, हमको ही सुना रहे हैं ये, हरि बोल। अभी महाराज जी कहें शराब बहुत बुरी चीज होती है, तो जो शराब पीता होगा उसी को लगेगा ना, कहीं मेरे को तो नहीं सुना रहे हैं, हरि बोल। जुआ नहीं खेलना चाहिए अगर मैं कहूं तो किसको लगेगा? आपको लगेगा क्या कि मुझे सुना रहे हैं? जो जुआ खेलता हो उसी को लगेगा ना। बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, घर की इज्जत को बर्बाद कर देते, किसको लगेगा? जो ऐसा कर रहा होगा उसे लगेगा कि मुझे सुनाया जा रहा है। अगर कमियां हैं तो तुम्हें लगना भी चाहिए कि हमें ही सुनाया जा रहा, दूर करो ना उन्हें, क्या प्रॉब्लम है? दूर करो, अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाने की कोशिश करो, दिव्यता की ओर ले जाने की कोशिश करो, महानता की ओर ले जाने की कोशिश करो, जीवन के रहते करने की कोशिश करो। किसने देखा है मरने के बाद मुक्ति की चर्चा करते हैं, वहां चले जाएं तो मुक्ति, वहां जाएं तो मुक्ति? ना, अपने कर्मों से मुक्ति होगी, याद रखना। ये करने से, ये करने से, ये करने से, वो सारे विधान करो, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। और फिर वो मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि हमारे यहां तो 4 फल जीवन के रहते पाने को कहा है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष माने मुक्ति। जीवन के रहते, जीवन के रहते, मरने के बाद किसने देखा है? हरि बोल रहा, पता नहीं उसकी मुक्ति हुई ना हुई, हुई ना हुई, किसने देखा है? हरि बोल। अभी देखो ना, जीवन के रहते जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, जीवन मुक्त बनने की कोशिश करो ना। सुमति, अच्छी मति होगी, बात समझ में आएगी, वरना तो पैर भी नहीं पड़ेंगे इधर। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, अगर मेरी कुमति होगी मैं कैसे मिलूं? मेरे पैर ही नहीं पड़ते इधर। मन में दुष्टता आ जाए, गंदगी आ जाए, विकार आ जाए, गलत रास्ते पर आदमी डरता है फिर अच्छाई से। राक्षस का भाई आया है, रावण का भाई आया है, भगवान बोले नहीं आने दो ना। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर ये दुष्ट हृदय का व्यक्ति होता, मेरे सामने आने की हिम्मत कर जाए? हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता आदमी, पैर ही नहीं पड़ते उधर, सामने से निकल जाएगा, नहीं आ सकता है, कटने लग जाएगा, कटने लग जाएगा। वहीं से पता लग जाता है कि जीवन की दिशा क्या हो रही है। रास्ता गलत नहीं है हमारा, बस खाली दिशा गलत हो गई है, उस दिशा को ही सही करना है, जिंदगी संवर जाएगी।
हरि बोल। तो श्रोता बनने के लिए सुमति, दूसरा सुशील, विनम्र हो, अकड़ू नहीं। कई दिखने में ऐसे नहीं लगते, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है गुंडे बोल रहे होंगे जैसे। उनकी बोली, उनका व्यवहार, सुशील हो, विनम्र हो। और वैसे भी जिस जीव की जीवन में जीवंतता खत्म हो जाती है, उसी में अकड़ आती है, याद रखना। जीवंतता खत्म हो गई जिसकी, क्योंकि मुर्दा अकड़ता है, जिंदा नहीं अकड़ता कभी। जिंदा अकड़ने लगे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमारी उंगलियां अकड़ गई हैं, हमारी कमर अकड़ गई, हमारी गर्दन अकड़ गई है, क्योंकि अकड़ और जकड़ की पकड़ में रह करके सुखी रह ही नहीं सकता आदमी कभी, याद रखना। ऐसे लगे कि सामने विनम्रता नजर आए, भगवान होकर के भी उनका स्वभाव देखो आप। तभी तो कहने पर मजबूर होना पड़ा रामायण में, अस स्वभाव कहूं सुने न देखे। आहा, क्या स्वभाव है! ऐसा स्वभाव कहीं देखने और सुनने को भी नहीं मिलेगा। भगवान को जरूरत है, लेकिन वो अपना स्वभाव ऐसा बनाते, तभी तो सारी दुनिया दीवानी है। ऐसी बन गई क्या? स्वभाव। एक बार मैंने स्वभाव पर प्रवचन किया था, याद करो। मैंने कहा था 99% लोगों का स्वभाव होता ही नहीं है। स्वभाव का तात्पर्य है स्व माने अपना भाव, जो किसी के भाव से परिवर्तित ना हो। सामने वाला मेरे से बड़े प्यार से बोल गया तो मेरा स्वभाव कुछ और है। सामने वाला गुस्से से बोल गया, मेरा स्वभाव कुछ और है। सामने वाले ने कुछ दे दिया तो मेरा स्वभाव कुछ और है। सामने वाले ने देना तो क्या, मेरा कुछ ले लिया तो मेरा स्वभाव कुछ और है। हरि बोलना। सामने वाले ने इज्जत दे दी, मेरा स्वभाव कुछ और है। किसी ने बेइज्जती कर दी, स्वभाव कुछ और है। बदलता है कि नहीं बदलता? बोलो। इसका मतलब तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं है, सामने वाले पर निर्भर है आप। वो कैसा करेगा तब तुम, बस मुझे तब गुस्सा हो जाता है जब मेरे साथ कोई, मतलब वैसे गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब तुम दूसरे पर निर्भर करते हो। दूसरा तुम्हें उकसा दे तो अपने घर में भी आग लगा देते हो, है? नहीं, इस घर में क्यों आग लगाएंगे, तो इस घर में क्यों लगाते हो? वो घर तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन इस घर में जो दूसरे के उकसाने पर आग लगाते हो, ये तो कभी घर दोबारा बनने वाला भी नहीं है। अरे बोल, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है कुछ। अच्छा हो या बुरा हो, देखो बिच्छू का स्वभाव है, मैं कह सकता हूं। चलो बुरे सही, तुम बुरे भी नहीं हो, अच्छे भी नहीं हो। बिच्छू का स्वभाव है, उससे प्यार करो तब भी डंक मारेगा, गुस्से में यूं करो तब भी डंक मारेगा, धोखे में पैर पड़ गया तब भी डंक मारेगा। बोलो ना, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है जलाना। आप बड़े प्यार से उसको यूं करो तब भी जलाएगी, गुस्से में हाथ डालो तो छोड़ देगी क्या? सोते सोते हाथ चला गया, आलस में हाथ डाल दिया, छोड़ेगी क्या? जानबूझ के थोड़ी डाला बेचारे ने, छोड़ेगी? उसका स्वभाव है। अब अच्छे स्वभाव में देखो आप, गुलाब का फूल है, बड़े प्यार से सूंघो, क्या देगा? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, खुशबू देगा। और गुस्से में क्या देगा? जोर से बोलो। सो रहे थे, किसी ने चुपचाप लाके गुलाब इतने सारे रख दिए हमारे बगल में, आलस्य में भी नाक में जब गंध गई, क्या देगा? उसका स्वभाव है। चंदन का स्वभाव है अपना। आप ऐसे सूंघो तब स्वभाव देगा, उसे रगड़ने लग जाओ तब भी खुशबू देगा, है? स्वभाव है ना उसका। चंदन को ऐसे सूंघो तब भी खुशबू देगा, रगड़ दो उसे, टुकड़े टुकड़े कुल्हाड़ी से कर दो, यहां तक कि कुल्हाड़ी को भी खुशबू दे देगा।
नहीं देगा। और चंदन को आग में डाल दो तो क्या कहेगा, इन्होंने आग में डाल दिया, खुशबू दूंगा इसमें, क्या देगा? बोलो ना। जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। देखो ना, अच्छे और बुरे स्वभाव वाले तुम कहां जी रहे हो, देखो अपने आप। तुम्हारा अच्छा स्वभाव है या बुरा स्वभाव है? तुम्हारा स्वभाव दूसरों पर निर्भर कर रहा है, अपना कोई स्वभाव ही नहीं है। हरि बोल। सामने वाले पर डिपेंडेंट है आप। वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, वो तुम्हारे साथ कैसा लेन देन करता है, वो तुम्हारे साथ कैसा, बस तुम्हारा स्वभाव उसी के अनुसार रहेगा। स्व माने अपना भाव। हरि बोलना। काश उस स्वभाव में सुशीलता आ जाए, सुशीलता आ जाए। तुम अच्छे श्रोता बन सकते हो। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा हृदय उपजाऊ भूमि बन सकता है। श्रोता, सुमति, सुशील, सुशीलता। आगे भी बहुत अच्छी बातें कही हैं श्रोता बनने के लिए। जो प्रसंग आए वो बात की बात, अभी हम पहले सुनने लायक बन जाएं, इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन समय अभाव के कारण आज यदि गलत शब्द कोई निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।